हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अयन अग्रवाल बायोलॉजी की एक नई वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने टंग और टीथ का ब्रेकआउट देखा था कि कैसे इन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, कैसे किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज की वीडियो में हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पाचन के बारे में। बेसिकली पाचन है क्या। देखो, जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या होता है, आप जिस भोजन को ग्राइंड करते हो तो वो डायरेक्टली तो खाया और पच नहीं जाता। पचने की भी अपने आप में एक प्रोसेस होती होगी फूड की पूरी कैसे जाता है शरीर के अंदर, कैसे टुकड़ों का खंडन होता है। ये सारी की सारी चीज़ों की अपने आप में एक प्रोसेस होती है। तो उसी प्रोसेस को हम पाचन कहते हैं। और जब भोजन का पाचन होता है, खाने का पाचन होता है ना हमारे शरीर के अंदर, तभी वो खाना हमें लगता है, तभी वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अब पाचन की क्रिया कैसे होती है, अब इतना हमने समझ लिया। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस और अकर ड्यू टू एंजाइम्स, यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो केवल एंजाइमों के द्वारा होती है। अब हमने देखा कि जो बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। मुख गुहाका के अंदर क्या है, पाचन। तो मुख गुहाका के अंदर आपकी क्या होती है, स्लैबरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है, स्लैबरी ग्लैंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा एरर, स्लैबरी ग्लैंड्स होती हैं। स्लैबरी ग्लैंड्स आपके मुंह के अंदर जैसे ही भोजन जाता है क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय होने के बाद क्या करती है, सीक्रेट करती है। किसका सीक्रेट करती हैं, सीक्रेट मतलब स्त्रावन, किसी चीज़ का स्त्रावन करती है। किसका, सलाइवा का, लार का स्त्रावन करती है। भोजन गया भाई, स्लैबरी ग्लैंड को पता चल गया खाना आ गया है, अब मुझे भी अपना काम कर देना चाहिए। ये एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद सीक्रेट करती है सलाइवा को। सलाइवा जैसे ही सीक्रेट होती है तो सलाइवा के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, जिसको हम टाइलिन कहते हैं, ये इसका एंजाइम होता है। ये आपका एंजाइम है, इसको मत भूलना, ठीक है। ये आपका एंजाइम होता है। ये एंजाइम आपका क्या करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है माल्टोज में। किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। माल्टोज में तोड़ता है तो वो खाना हमारा गोला के रूप में परिवर्तन हो जाता है। किसके रूप में, छोटा सा गोल सा गोला बन जाता है जो भीगा हुआ था लार से पूरा टूटा हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में। तो वो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि ईसोफोगस से होता हुआ हमारे पेट के अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही आपका भोजन आपके मुख गुहिका से पचना प्रारंभ होता है। इतना समझ आ गया। अब इस डेफिनेशन को हम दोनों लैंग्वेजेस में लिख लेते हैं, ठीक है। व्हेन फूड गो इनसाइड ऑफ माउथ, that time salivary glands get active and secrete saliva. In the saliva there is the presence of salivary amylase और टाइलिन। क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम। बिकॉज ऑफ दैट इट ब्रेक्स, क्या करता है, इट ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इन द माल्टोज। दैट्स हाउ food get digest in बक्कल कैविटी। कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर, मुख गुहिका के अंदर। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले खाना अपने मुंह के अंदर आ गया।
भाई जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है या लार ग्रंथियां उनको पता चल गया, पता चलते क्या हुई, एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद क्या किया, स्रावित किया किस चीज़ का, लार का। लार के अंदर क्या होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन, टाइलिन या अमाइलेज कौन सा एंजाइम होता है, हमने पढ़ा था कि पाचन के लिए क्या काम आता है, एंजाइम काम आता है। जो टाइलिन और अमाइलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर देता है। माल्टोज में ब्रेक करने के बाद आपका जो खाना होता है गोले के रूप में आपके शरीर के अंदर, यानी कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि ईसोफोगस, वहाँ से होता हुआ आपके स्टमक के अंदर चला जाता है। तो ये सारी आपकी प्रोसेस होती है खाने की शरीर के अंदर जाने की, यानी कि मुख गुहेका बकल कैविटी से, यानी कि हमारा जो मुखार है वहाँ से जाने की। तो हमने ये इंग्लिश में लिख ली। अब मैं आपको इसको हिंदी में और एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपका जो डाइजेशन है बकल कैविटी के अंदर वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। जब भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद भोजन मुख गुहिका के अंदर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, मुख गुहिका के अंदर। अंदर जाने के बाद लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और टाइलिन या अमाइलेज का स्त्रावण करती हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, माल्टोज में। इस प्रकार भोजन का पाचन मुख गुहिका के अंदर होता है। कहाँ होता है, मुख गुहिका के अंदर। क्लियर, क्लियर और नॉट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी के बाद हमारा स्टमक आता है। स्टमक के अंदर कैसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बताती हूँ। ये यहाँ से यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, 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 और ये आपका यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ये क्या है आपकी फेरेनिक्स, यानी कि टैटुआ या ग्रसनी, जो गर्दन वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा, गर्दन वाला, जिसको हमने कह दिया ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आपका आ गया ईसोफोगस, ईसोफोगस, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। फूड के पाइप के बाद आपका आ गया स्टमक, और ये था आपका बकल कैविटी। क्या था, बकल कैविटी। तो अब तक हमने बकल कैविटी तक, यहाँ तक पाचन समझ लिया। कहाँ तक, फेरेनिक्स तक, यानी कि खाना फेरेनिक्स से ईसोफोगस तक चला गया। अब ईसोफोगस के बाद आपका खाना पेट के अंदर जाएगा। तो पेट के अंदर खाने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, खाने का पाचन कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अब तक बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक, वेयर एम आई लैकिंग or where am I committing mistakes. So the teacher is quite open, you can share anything with her. So thank you so much for watching, have a great day.